हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल डियर टीचर्स पर। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे कि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करेंगे हम आज का टॉपिक। और आज का टॉपिक है हमारा भारतीय समाज सुधारक, जो कि आपके सुपर टेट में सामाजिक अध्ययन में 10 नंबर का इससे प्रश्न इन सब से आता है। सामाजिक अध्ययन में 10 नंबर के प्रश्न बनते हैं और जिसमें से ये एक टॉपिक दिया हुआ है भारतीय समाज सुधारक। तो इसमें हम पहला देखेंगे अपना पॉइंट आज का कि ब्रह्म समाज के बारे में क्या क्या प्रश्न बनते हैं। तो हम पॉइंट वाइज देखेंगे और वही पॉइंट्स देखेंगे जो सीधे परीक्षाओं में आते हैं। तो आइए देखते हैं हम ब्रह्म समाज के बारे में। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की है? तो ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की। और कब की? 20 अगस्त 1828 में। ओके, 20 अगस्त 1828 में राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की। ओके, अब देख लेते हैं इनसे बनने वाले पॉइंट्स जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। पहला पॉइंट है हमारा भारत में सामाजिक पुनर्जागरण का पिता राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। तो यहाँ से प्रश्न पूछ देता है कि सामाजिक पुनर्जागरण का पिता किसे कहा जाता है? तो सामाजिक पुनर्जागरण का पिता राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। ओके, अगला है इनके बारे में ही कि इनका जन्म कब हुआ। तो इनका जन्म 22 मई 1772 में बंगाल के नदिया जिले में हुआ था। कब हुआ था इनका जन्म? 22 मई 1772 में बंगाल के नदिया जिले में हुआ था। ओके, अगला पॉइंट है, इसमें देख लेते हैं इनके बारे में। इनकी माता का नाम तारिणी देवी और पिता का नाम रमाकांत राय था। इनकी माता का नाम तारिणी देवी और पिता का नाम रमाकांत राय था। अगला पॉइंट है, मुगल बादशाह अकबर द्वितीय ने इनको राजा की उपाधि दी तथा अपना दूत बनाकर इंग्लैंड भेजा। किसने इनको राजा की उपाधि दी? तो अकबर द्वितीय ने, मुगल बादशाह अकबर द्वितीय ने इनको राजा की उपाधि दी तथा दूत बनाकर इंग्लैंड भेजे थे। और इंग्लैंड जाकर वहां इनकी मृत्यु हो गई थी। तो इनकी मृत्यु कब हुई? इनकी मृत्यु 27 सितंबर 1833 में हो गई। और कहाँ हुई? इंग्लैंड में ही हुई, इंग्लैंड के ब्रिस्टल में। तो इंग्लैंड में हुई तो इनकी समाधि कहाँ बनेगी? इनकी समाधि भी इंग्लैंड में बनेगी। तो इंग्लैंड के ब्रिस्टल में इनकी समाधि बनी हुई है। उन्होंने 1815 में एकेश्वरवाद के लिए आत्मीय सभा की स्थापना की। ठीक है, अब आत्मीय सभा की स्थापना क्यों किया इन्होंने? आत्मीय सभा की स्थापना जो हिंदू धर्म है उनमें बहुत सारी कुरीतियां जो है वो व्याप्त हैं। कुरीतियां जो है उसमें व्याप्त हैं। तो उन्हीं कुरीतियों और कुप्रथाओं को कम करने के लिए और उनसे लड़ने के लिए इन्होंने आत्मीय सभा की स्थापना की। ओके, अब यही क्या है? राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित प्रथम संस्था थी। 1815 में इन्होंने जो आत्मीय सभा की स्थापना की, यह प्रथम संस्था थी राजा राम मोहन द्वारा स्थापित। ओके, तो इसकी स्थापना हुई 1815 में आत्मीय सभा की। ओके, और किस लिए हुई? कुप्रथाओं को दूर करने के लिए, उनसे लड़ने के लिए इसकी स्थापना की गई। अगला पॉइंट है हमारा, इसमें देखिए 1800 डेट वाइज है। देखिए 1815 में इन्होंने आत्मीय सभा की स्थापना कर दी। ओके, अब 1817 में इन्होंने क्या किया? 1817 में इन्होंने कोलकाता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की। 1817 में क्या किया? हिंदू कॉलेज की स्थापना किया कोलकाता में। ये डेट और कॉलेज का नाम जरूर पूछता है। जो भी पॉइंट्स हैं परीक्षाओं में जरूर आए हैं। ज़्यादा डिटेल नहीं दिया गया है क्योंकि आपको सुपर टेट में उतना ही पढ़ना है जितना कि पेपर में आए। तो यहाँ से पॉइंट्स बनते हैं परीक्षाओं में। तो अगला पॉइंट है हमारा 1825 में इन्होंने वेदांत कॉलेज की स्थापना की। 1825 में वेदांत कॉलेज। और
आपका 1817 में हिंदू कॉलेज, ओके, 1825 में वेदांत कॉलेज और 1817 में इन्होंने हिंदू कॉलेज की स्थापना की। अब देखिए वही पॉइंट्स जो स्टार्टिंग में हमने बताया था, राजा राममोहन राय ने 20 अगस्त 1828 को ब्रह्म समाज की स्थापना की। ठीक है, आत्मीय सभा की स्थापना कब किया था उन्होंने? आत्मीय सभा की स्थापना उन्होंने 1815 में किया था। ठीक है, और ब्रह्म समाज की स्थापना उन्होंने 1828 में किया। ठीक है, और इसकी स्थापना किस लिए हुई ये भी देख लेते हैं। ब्रह्म समाज की स्थापना किया और जो पुरोहित अवतारवाद, मूर्ति पूजा तथा कर्म कांड के खंडन के लिए, यानी इन सब चीजों का विरोध करता था, इनका जो ये स्थापना किया गया ब्रह्म समाज की, तो ये जो ब्रह्म सभा की स्थापना हुई ये पुरोहित अवतारवाद, मूर्ति पूजा तथा कर्मकांड के खंडन के लिए था और एकेश्वरवाद के समर्थन के लिए था। किसके समर्थन में था ब्रह्म समाज? ब्रह्म सभा जो स्थापित हुई एकेश्वरवाद के समर्थन के लिए था। ओके, और यही ब्रह्म सभा कब स्थापित हुई? 1828 में, और यही ब्रह्म सभा बाद में ब्रह्म समाज बन गया। ओके, यही ब्रह्म समाज बन गया, ब्रह्म सभा बाद में ब्रह्म समाज बन गया। अब देखिए अगला पॉइंट इसमें है, अगला पॉइंट है हमारा, थोड़ा सा ये देख लेते हैं कि ब्रह्म समाज जब बना तो उसका उद्देश्य क्या था। ब्रह्म सभा की स्थापना हुई, कर्मकांड, मूर्ति पूजा इन सबों का खंडन करता था, एकेश्वरवाद के लिए समर्थन के लिए था ब्रह्म सभा। तो ठीक है, ब्रह्म सभा बाद में वही बदल करके ब्रह्म समाज बन गया। इसका उद्देश्य क्या था इसका आप देख लीजिए उद्देश्य क्या है कि हिंदू समाज में बुराइयां जो थी, ओके, बुराइयों को दूर करना और सभी धर्मों में आपसी एकता को स्थापित करना था। सभी धर्मों में आपसी एकता को स्थापित करना था और ईसाई धर्म जो कि भारत में उसका प्रभाव बढ़ रहा था उसको रोकना इनका उद्देश्य था। ओके, अब अगला पॉइंट हम अपना देख लेते हैं। अगला पॉइंट हमारा है, इनके प्रयासों से 1829 में गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय सती प्रथा को प्रतिबंधित कर दिया गया। ठीक है, सती प्रथा को इनके प्रयासों से ही 1829 में गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय सती प्रथा को प्रतिबंधित किया गया। तो सती प्रथा पर प्रतिबंध कब लगाया गया? 1829 में। किसके, वो कौन थे उस समय? गवर्नर जनरल कौन था उस समय? तो विलियम बेंटिक थे। ठीक है, अगला पॉइंट है हमारा, अगला पॉइंट है कि राजा राममोहन राय को पुनर्जागरण का पिता कहा गया और इनको क्या क्या उपाधियां दी गई, यानी कि इनको क्या क्या कहा गया वो हम थोड़ा सा एक नजर डाल लेते हैं। भारतीय राष्ट्रवाद का जनक, इनको क्या कहा गया? भारतीय राष्ट्रवाद का जनक। ठीक है, भारत के, ये मिसिंग हो गया है, भारत के नवजागरण का अग्रदूत भी कहा गया इनको। ओके, भारत के नवजागरण का अग्रदूत। अब देखिए, भारतीय जागृति का जनक, और इनको क्या कहा गया? प्रथम आधुनिक पुरुष। ओके, नव भारत का पैगंबर कहा गया राजा राममोहन राय को। इनको ही आधुनिक भारत का पहला महान नेता कहा गया, पहला महान नेता कहा गया। ओके, और भारतीय पुनर्जागरण का पिता, तो इनको नव भारत का पैगंबर कहा गया। क्या कहा गया? नव भारत का पैगंबर कहा गया। भविष्य और अतीत के मध्य सेतु, ये भी जो कोटेशन दे देगा कि भविष्य और अतीत के मध्य सेतु किसको कहा गया? तो ये राजा राममोहन राय को कहा गया। ठीक है, भारतीय पत्रकारिता का अग्रदूत भी कहा गया। ठीक है, अब देखिए, सुभाष चंद्र बोस जी ने इन्हें युगदूत की उपाधि दी। सुभाष चंद्र बोस जी ने इन्हें युगदूत की उपाधि दी। तो पूछ देगा एग्जाम में ये भी कि राजा राममोहन राय को युगदूत की उपाधि किसने दी? तो सुभाष चंद्र बोस जी ने दिया था। अब यहाँ पर देखिए थोड़ा सा इनकी रचनाओं के बारे में। इन्होंने
2 समाचार पत्र निकाले थे, 2 समाचार पत्र निकाले थे। पहला बंगला में निकाला था इन्होंने संवाद कौमुदी। ये परीक्षाओं में ये भी पूछा जाता है। संवाद कौमुदी किसका था? तो ये राजा राम मोहन राय जी का था। राजा राम मोहन राय ने 2 समाचार पत्र निकाले, जिसमें बंगला में था संवाद कौमुदी और फारसी में क्या था? मिरातुल अखबार। फारसी में क्या था? मिरातुल अखबार। ओके, अब देखिए इनकी पुस्तकें कौन कौन सी? 2 समाचार पत्र हो गए, संवाद कौमुदी और मिरातुल अखबार। और इनकी पुस्तकें देख लीजिए, तुहफात उल मुवाहिद्दीन, तुहफात उल मुवाहिद्दीन, ठीक है। इसका अर्थ होता है एकेश्वरवादियों का उपहार। इसका अर्थ क्या होता है? एकेश्वरवादियों का उपहार। ओके, अब देखिए एक और पुस्तक का इनके नाम है ईसा के नीति वचन शांति और खुशहाली। ये भी इनकी पुस्तक है, ठीक है। तो 2 पुस्तकें हो गए, 2 समाचार पत्र हो गए, जो ये देखिए अक्सर परीक्षाओं में आपको दिखते होंगे, ठीक है। अगला पॉइंट हम देखेंगे इनसे। अगला पॉइंट है हमारा कि राजा राम मोहन राय जो है वो पाश्चात्य विद्या के समर्थक थे। ओके, इन्होंने पाश्चात्य विद्या का बहुत ज्यादा समर्थन किया और इन्होंने प्राच्य विद्या के विषय में क्या कहा था कि इससे देश जो है वो कूपमंडक बन के रह जाएगा। तो इससे ऐसे प्रश्न बनता है कि किसने कहा था कि हमारा देश कूपमंडक, प्राच्य विद्या से हमारा देश कूपमंडक बन के रह जाएगा? तो राजा राम मोहन राय ने कहा था कि इससे हमारा देश कूपमंडक बन के रह जाएगा। ओके, अगला पॉइंट हम देखेंगे कि इन्होंने किस किस चीजों का विरोध किया। तो इन्होंने बाल विवाह, पर्दा प्रथा, बहु विवाह, सती प्रथा, बलि, कर्मकांड, ओके, जाति व्यवस्था, स्पृश्यता यानी छुआछूत आदि का इन्होंने विरोध किया था। ये समाज में फैली हुई कुरीतियों को मिटाना चाहते थे, इसीलिए इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना किया था। और इन्होंने किन किन चीजों का समर्थन किया? तो इन्होंने विधवा पुनर्विवाह, अंतरजातीय विवाह, स्त्रियों के सुधार तथा उनकी शिक्षा के लिए बहुत ज्यादा समर्थन किया था। वो चाहते थे कि स्त्रियों की जो दशा है वो सुधर जाए और उनको अच्छी शिक्षा दीक्षा प्राप्त हो, इसके लिए उन्होंने बहुत ज्यादा इसका समर्थन किया था, ठीक है। इन्होंने विधवा पुनर्विवाह के लिए समर्थन दिया, अंतरजातीय विवाह, जाति विवाह के लिए भी किया था। ओके, अगला पॉइंट हम देखते हैं। अगला पॉइंट है हमारा राजा राम मोहन राय की मृत्यु के बाद, इनकी मृत्यु कब हुई थी? इनकी मृत्यु हुई 1833 में। इनकी मृत्यु हुई 1833 में। तो उसके बाद देवेंद्रनाथ टैगोर ने ब्रह्म समाज की कमान संभाली। ओके, और देवेंद्रनाथ टैगोर ने तत्वबोधिनी नामक पत्रिका प्रकाशित की है। कौन सी पत्रिका प्रकाशित की? तत्वबोधिनी नामक पत्रिका प्रकाशित। केशव चंद्र सेन ने अपने प्रयासों से ब्रह्म समाज को काफी लोकप्रियता दिलाई और इन्होंने केशव चंद्र सेन ने भारतीय ब्रह्म समाज का गठन किया। ओके, भारतीय ब्रह्म समाज का गठन किया। तो ये रहे आज के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एग्जाम की दृष्टि से। तो इसमें आप एक बार इसको हम रिवाइज कर लेते हैं, ये चीज डेट वाइज। ओके, तो डेट वाइज हमारा क्या क्या है कि राजा राम मोहन राय जी का जन्म कब हुआ था? तो जन्म इनका हुआ था 1772 में। ओके, 22 मई 1772 में, 22 मई 1772 में, ठीक है। इनकी मृत्यु कब हुई? इनकी मृत्यु हुई 1833 में, वो भी कब? 27 सितंबर को। और कहाँ हुई? इंग्लैंड में हुई। ओके, अब देखिए 1815 में इन्होंने आत्मीय सभा की स्थापना किया। 1815 में आत्मीय सभा, 1817 में हिंदू कॉलेज कोलकाता। अब देखिए 1825 में वेदांत कॉलेज, ठीक है। और 20 अगस्त 1828 को इन्होंने ब्रह्म समाज जो है उसकी स्थापना की। ओके,
अब देखिए 1828 में ये हो गया। अब 1828 के बाद 1829 में क्या हुआ? 1829 में आपके सती प्रथा को प्रतिबंधित किया लॉर्ड विलियम बेंटिक के सहयोग, इनके प्रयास से ही लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय सती प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया गया। तो ये हो गए आपके डेट वाइज इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो आपका जन्म, मृत्यु, आत्मीय सभा की स्थापना, हिंदू कॉलेज की स्थापना, वेदांत कॉलेज की स्थापना और सती प्रथा पर प्रतिबंध, ये सारे पॉइंट्स आपके हो गए डेट वाइज। और उतना ही पॉइंट्स बताए गए हैं जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो दोस्तों आज का सेशन यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण बातों के साथ। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। वीडियो की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके, और इस टॉपिक से आपको विगत वर्षों में जो प्रश्न पूछे गए हैं उनका हम प्रैक्टिस सेट सॉल्व करा देंगे, जो जो इनसे प्रश्न बने हुए हैं, जिससे कि टॉपिक के बाद आपको थ्योरी के बाद जो भी पॉइंट्स हैं उसके जो प्रश्न कैसे बने हैं उससे आपको आइडिया मिल जाएगा कि कहाँ से प्रश्न बने हुए हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।